हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आंवला खाना सेहत के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन साबुत आंवला खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कसैला होता है। तो हम इसकी मुरब्बा, कैंडी, अचार बना करके खाते हैं, जो स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो आज हम बनाने वाले हैं आंवले का इंस्टेंट वाला टेस्टी लच्छा कूचा अचार, एक स्पेशल अचारी मसाले के साथ। तो चलिए आंवले का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अचारी मसाला बना करके रेडी करते हैं। तो इसके लिए पैन लिया है, पैन थोड़ा गर्म हो जाए तो 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा और 2 टेबलस्पून सौंफ हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च जरूर डाल दीजिएगा। सारी चीजों को लगातार चलाते हुए हमें 1 मिनट तक सेकना है। फ्लेम को लो या मीडियम रखिएगा। जब 1 मिनट आप अच्छी तरह से सेक लें, इसके बाद इसमें डाल दीजिए 15 से 20 साबुत लाल मिर्च को। ये अचार को एक तीखापन देगा, बहुत ही अच्छा स्पाइसी टेस्ट देगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा भुनने के बाद, बहुत ज्यादा भुनना भी नहीं है, हल्का हल्का करके सेकते जाइएगा। अच्छी तरह से सारे मसालों को सेकना है हमें। अब इसमें लास्ट में हम डाल देते हैं सरसों को। तो सरसों हमने डाला है 2 टेबलस्पून। इसे भी हल्का सा सेक लेते हैं 15 से 20 सेकेंड तक। और इसके बाद जब मसालों में से अच्छी खुशबू आने लगी, थोड़ा सा धुआं आने लगे, तो बस फ्लेम को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर चलाते हुए इसे ठंडा कर लीजिए। जब तक मसाले ठंडे होते हैं, चलिए हम एक तड़का पैन ले लेते हैं और इसे जब गर्म हो जाए तो आधा टेबलस्पून के करीब हम डाल देते हैं मेथी दाना को। मेथी दाना को अलग ही भूनिएगा या सेकिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब देखिए इसका कलर चेंज होने लगा, धुआं भी उठने लगा है। बस फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में फटाफट या कटोरी में निकाल लीजिए, जैसे मैंने निकाल करके अलग कर लिया है। ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसी बीच देखिए हमारा मसाला भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम ले लेंगे मिक्सी के जार में, और सारे मसाले लेने के बाद हम अच्छी तरह से दरदरा इसको पीस लेंगे। पहले जमाने में तो इसे कूट करके डाला जाता था, तभी ये बहुत अच्छा टेस्ट देता था अचार में, लेकिन हम दरदरा पीस लेंगे। मसाले को पल्स मोड पे मैंने दरदरा पीस लिया है। मैं पास से इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि कैसा पीस करके रेडी हुआ है। ये देखिए कुछ साबुत मसाले दिख भी रहे हैं। हाँ देखिए, हाथ से इस तरह से मसलने पे थोड़ा दानेदार लगे। अब इस मसाले को स्टोर कर लेते हैं एक सूखे जार में या फिर किसी डब्बे में जो कि अच्छी तरह से सूखा हो, एक बूंद भी पानी ना हो। तो सारे मसाले को स्टोर कर लीजिए। और इस मसाले का यूज आप अचार में तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप कोई अचारी सब्जी बना रहे हैं उसमें भी इस मसाले का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये सब्जी के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। तो ये मसाला बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे बंद करके एक साइड में रखते हैं और अब आंवले का अचार बनाते हैं। आंवले का कूचा अचार बनाने के लिए मैंने आंवला लिया है 25 गिनती में, वजन में आधा किलो या फिर 500 ग्राम। और ये मेरे किचन गार्डन का एकदम फ्रेश आंवला है। इसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लीजिएगा, फिर आप इसको ग्रेट कीजिएगा। तो एक एक आंवले को लेते जाइए और अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए बड़े वाले ग्रेटर से, तभी तो बहुत अच्छे लच्छे निकलेंगे इसके अंदर से। और देखिएगा गुठली जो होगी वो आपको नहीं ग्रेट करना है, सिर्फ इसका सॉफ्ट वाला पार्ट आपको ग्रेट करना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने ग्रेट करके, यानी एक आंवला ग्रेट करके आपको दिखाती हूँ पास से कि कितनी अच्छी तरह से लच्छे निकले हैं। जिस तरह से एक आंवले के लच्छे निकाल करके तैयार किए हैं, ठीक इसी तरह से बाकी सारे आंवले के लच्छे हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से अब सारे लच्छे निकल चुके हैं। तो इसे रखते हैं एक साइड में और अचार में डालने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो इसके लिए तड़का पैन लिया है और 3/4 कप ले लिया है सरसों का तेल, और तेल में अच्छा बॉयल आना चाहिए। देखिए जिस तरह से अभी बॉयल आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से। अब आप फ्लेम को कर दीजिए बंद, और बंद करते ही इस तरह से धुआं निकलने लगेगा। तो धुआंधार तेल रेडी है। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर अचार में मिक्स करेंगे। अब एक बड़े बाउल में हम ले लेते हैं सारे लच्छे। बाउल को पहले अच्छी तरह से सुखा करके लीजिएगा। बाउल में जरा सा भी नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये अचार को बिगाड़ देगा, टेस्ट खराब कर देगा। अब हम इसमें हींग डालते हैं। तो ये मैं बादशाह कंपनी की अफगानी हींग डाल रही हूँ। तो इसको आप छोटे वाले चम्मच से लीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब,
बहुत छोटे से जो हींग वाला होता है उस चम्मच से लीजिएगा। और आधा टेबल स्पून बड़े वाले चम्मच से हम ले लेते हैं अजवाइन और 1/4 चम्मच कलौंजी या मंगरेल, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी को। और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा मेथी, जो मेथी हमने भून करके रखा था ना, उसमें बस 1/4 चम्मच के करीब ही मेथी डालिएगा। और ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डाल दिया है। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे वो मसाला जो हमने बना करके अभी अभी तैयार किया है, बॉटल में या फिर जार में भर करके रखा है। तो इस मसाले को हम लेंगे 4 चम्मच, और बाकी का मसाला रख दीजिए, जब भी सब्जी बनाइए, अचार बनाइए तब इसका यूज कीजिए। सारी चीजें पड़ चुकी है, सारी मसाले पड़ चुके हैं, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं एक बार अच्छी तरह से चलाने के बाद। तो ये देखिए मैं 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच हो गया, आधा चम्मच और डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देते हैं जो तेल हमने गर्म करके साइड में रखा था ना, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा तो गर्म है लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्स करते जाइएगा अचार में, और अचार को अच्छी तरह से चम्मच के हेल्प से मिला लीजिएगा। अब लास्ट में इसमें डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब सफेद वाला सिरका। किसी भी अचार में अगर आप सिरका डालते हैं तो अचार का शेल्फ लाइफ बहुत लंबा हो जाता है। सिरका को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये हमारी बढ़िया से अचार बन करके इंस्टेंट वाली रेडी हो गई है। इसे बस बॉटल में भरिए और फटाफट कंज्यूम कीजिए। तो चलिए हम इसके लिए बिल्कुल सूखा एक बॉटल ले लेते हैं, जार ले लेते हैं, और इस जार में हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इस स्पेशल अचार को। तो हम एक बॉटल में नहीं होगा, हमें 2 बॉटल लगेगा। तो पहले हम पहला बॉटल भर ले, फिर हम इसी तरह दूसरा बॉटल भी भर करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों बॉटल में अचार भर करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल बढ़िया और बहुत अच्छी तरह से ये अचार बन चुका है। इस अचार को बहुत ज्यादा पकाने की या धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे आप रख सकते हैं धूप में, लेकिन इंस्टेंट भी खाना चाहे तो खा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।